नमस्कार। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगी राज योगेश और आज हमारे स्टूडियो में बेहद ख़ास मेहमान हमारे साथ हैं और मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। एक किताब इस समय पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा है और वो किताब है भविष्य मालिका, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में है। भविष्य मालिका में जो बातें कही गई हैं वो सच साबित होने लगी हैं। आने वाला समय कैसा होगा इसके बारे में भविष्य मालिका में स्पष्ट तौर पर कहा गया है। युद्ध के हालात जो आज हम देख रहे हैं ये भविष्य मालिका ने पहले ही कह दिया है। भविष्य मालिका में यह भी कहा गया है कि सनातन धर्म की पताका पूरी दुनिया में लहराएगी। तृतीय विश्व युद्ध भयंकर होगा, घनघोर होगा, आधी आबादी निपट जाएगी। ये कुछ चुनिंदा बातें हैं जो मैंने आपको बताई हैं। भविष्य मालिका में आने वाले युग की कल्पना की गई है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और मैंने जैसा कि इंट्रोडक्शन के पहले ही कहा कि हमारे स्टूडियो में बेहद ख़ास मेहमान हैं और उन मेहमान का नाम मैं आपको बताता हूँ। पंडित काशीनाथ मिश्र जी हैं। ये भविष्य मालिका के अध्येता हैं, स्कॉलर हैं, ज्ञाता हैं, ज्योतिष के वेत्ता हैं और ख़ास उड़ीसा से यहाँ आए हैं। और चूँकि भविष्य मालिका की जो ओरिजिनल प्रति है वो उड़िया में ही लिखी गई है, इन्होंने उसको हिंदी ट्रांसलेशन किया और आने वाले दिनों में भविष्य को लेकर कई सारी भविष्यवाणियाँ की हैं। पंडित काशीनाथ मिश्र जी की भविष्यवाणियाँ पूरी दुनिया में तहलका मचा रही हैं और उन्होंने जो बीते कुछ वर्षों में कहा वो अब सत्य उद्घाटित होने लगा। हम ये भी बताएंगे कि उन्होंने क्या क्या कहा था और क्या क्या सच साबित हो रहा है। तो ऐसे विद्वान पंडित हमारे आज स्टूडियो में है, ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है और ये सनातन धर्म के लिए भी सौभाग्य की बात है कि वो जो धर्म पताका इस समय पूरे देश में फहरा रहे हैं, सनातन धर्म की अलग जगह रहे हैं, वो आने वाले समय में दुनिया की दिशा तय करेगा और उसका नेतृत्व भारत करेगा। तो ये बहुत सारी बातें हैं। आज हम पंडित जी से ही आगे जानेंगे कि भारत का भविष्य क्या है, भारत के नेता का भविष्य क्या है, आने वाला समय कैसा है और बहुत सारी बात जो आप अभी मन में सोच रहे होंगे, मैं धीरे धीरे करके पूछता जाऊंगा। सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं पंडित काशीनाथ मिश्र जी का। पंडित जी, हमारे यहाँ जय जगन्नाथ स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, आप उड़ीसा से यहाँ पधारे। और मैंने इंट्रोडक्शन में कहा कि आपकी जो भविष्यवाणियाँ हैं वो इस समय पूरी दुनिया में चर्चित हैं। तृतीय विश्व युद्ध को लेकर आप ऐसे पहले शख्स थे जिन्होंने सबसे पहले चेताया और वो घड़ी अब हम देख रहे हैं। मिडिल ईस्ट में आया, इसके पहले रशिया यूक्रेन में युद्ध चला। मैं ये सब आपसे जानूंगा, लेकिन भविष्य मालिका और ज्योतिष को लेकर बहुत सारे लोगों में कन्फ्यूजन्स हैं। तो इनका जो अंतर संबंध है, भविष्य मालिका का ज्योतिष से क्या संबंध है, यदि आप विस्तार से बताएंगे फिर अपन धीरे धीरे करके एक एक प्रश्नों को लेते चले जाएंगे और आप उससे उसका जवाब जानेंगे। तो मूल जो प्रश्न है, भविष्य मालिका और ज्योतिष में आपने क्या तादात्म्य है और इसको कैसे आप देखते हैं? देखिए, भविष्य मालिका एक शास्त्र है, एक पुराण है और एक ग्रंथ भी है। भविष्य मालिका में जो लिखा है, कल की पुराण में भी उसी आधारित तत्व लिखा है। व्यासदेव कृत भविष्य पुराण में भी उसी आधारित तत्व लिखा है। भागवत के 12 स्कंद 2 अध्याय में कल के अवतार के बारे में उसी आधारित तत्व लिखा है। महाभारत में वन पर्व में भी ऐसा लिखा है। रामचरितमानस में काकभूषुंडी गरुड़ संवाद में भी ऐसे लिखा है। तो शास्त्र का जो लक्ष्य और जो मूल्य और जो उसका मीनिंग जो हम कहते हैं अर्थ एक ही होता है। पर भविष्य मालिका एनलार्ज को होके लिखा है। पर भविष्य मालिका में कई स्थान पर हमने देखे हैं ज्योतिष शास्त्र को बड़ा प्राधान्यता दिया गया। में सको वृष संगते मिसाइले मिथुन रे प्रकाशिव सप्तर्षि मंडल दक्षिण रे लखी न कह मोहरी गुण विन शनि गुरुवार रे पड़िव एही अंके ध्रुव ध्रुव भाद्रव मासरे 13 दिन पक्षे काल धरणी ग्रासिव। भाद्रव महीना 13 दिन पक्ष होगा और धरती पर काल ग्रास करेगा, यानी संघा लीला शुरू होगा। जी, आप देख रहे हैं भाद्रव महीना अगले समय में आएगा। 13 दिन पक्ष तो हो चुका है, मतलब 13 दिन का पक्ष। हाँ, मीन शनि पड़ चुका है। मार्च 25 तारीख मार्च 29 तारीख को शाम 5:30 पर या 29 मिनट पर
मीन शनि का चलन हुआ। मतलब शनि जो है मीन राशि में आ तो चुका है। अच्युतानंद जी ने मेषकु वृष संगते मिसाइले मिथुन रे प्रकाशिव सप्तर्षि मंडल दक्षिण रेल की नकह मोर गुण, यानी वो उन्होंने इसको ज्योतिष शास्त्र में लिखे हैं। और मीन शनि गुरुवार पड़ेगा, कहीं कहीं लिखे मीन शनि शनिवार भी पड़ेगा। जो भी हो, ये ज्योतिष शास्त्र को अच्युतानंद ने उसको प्रमाण दिए। मीन शनि आएगा तो धरती पर विनाश होगा। तो ज्योतिष शास्त्र का बड़ा महत्व भविष्य मालिका में जी। क्यों ना, अगर वेद शास्त्र हम पढ़ते हैं, वेदों में जो तिथि वार लग्न जन्म कर्म विचार और मनुष्य का जन्म कर्म शुद्धि क्रिया तक मृत्यु तक ज्योतिष शास्त्र से जुड़ा है। तो इसीलिए अगर शास्त्र एक वृक्ष होगा, उसकी फल ज्योतिष शास्त्र है। तो ये ज्योतिष शास्त्र मनुष्य को सही मार्ग पर लाएगा, समय आएगा जी। और भविष्य मालिका में हर जगह पर ज्योतिष शास्त्र हम देखें। एक जगह पर हम देखें, जैसे कल की पुराण में लिखा है, अर्थ मध्य जदा जीवा क्रमाद्रासी त्रयं स्पर्शे तदा तु सुभट कोटि भी प्रेतपूर्ण वसुंधरा। जदाज इसमें लिखा है अर्थ मध्य जदा जीवा, यानी जब राशि चक्र में बृहस्पति क्रमात् राशि, 3 राशि को बृहस्पति स्पर्श करेंगे। इसमें लिखा है, क्या लिखा है ना, क्रमाद् राशि त्रयं स्पर्शेत। 3 राशि को एक वर्ष में अगर बृहस्पति स्पर्श करते हैं तब क्या होता है ना, तदा तु सुभट कोटि भी प्रेतपूर्ण वसुंधरा। तो इस साल बृहस्पति 3 राशि को स्पर्श किए हैं। इसी आधारित कारण धरती पर बहुत संख्या में सैन्य का मृत्यु होता है। शास्त्र में लिखा है। एक मिनट बस थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा। 3 राशि में बृहस्पति स्पर्श करेंगे, मतलब गुरु अतिचारी हो रहे हैं, उनकी गति तेज हो गई है और शनि मीन राशि में आ गए। एक साथ वो 3 राशि की स्पर्श कर लेंगे जी। ये पावर अतिचारी, अतिचारी बोलते हैं। तो गुरु इस समय अतिचारी है और पंडित जी का कहना है कि अतिचारी गुरु हैं और मीन राशि पे आ गए शनि। ये भयंकर घनघोर कलिकाल और घनघोर संकट का समय है। क्या है पंडित? कल के पुराण में लिखा है ना, तो व्यासदेव ने इसको लिखे। उन्होंने ज्योतिष को लिए और शास्त्रों को भी लिए और भविष्य को लिए और भगवान के तत्व भी लाए। तो इसलिए ज्योतिष शास्त्र इंटरडिपेंडेंट शास्त्र के साथ एक मुद्रा का दोनों पार्श्व है। और आज के दिन में सभी लोग ज्योतिष शास्त्र को जो अनुसरण करते हैं, मेरे विचार में वो तिथि वार लग्न एकादशी धर्म कर्म को पालन करते हैं जी। जो नहीं करते हैं जी, ज्योतिष शास्त्र को नहीं जानते, वो लोग परेशानी होते हैं जी। तो इसलिए ये शास्त्र महत्व है। और सत्ययुग में तो हर दिन ज्योतिष शास्त्र पढ़ा जाएगा, हर घर में। तिथि क्या, लग्न क्या, बृहस्पति क्या, शनिदेव का चलन क्या, आज कौन ग्रह मार्गी हो रहा है, कौन ग्रह बकरी हो रहा है, सबका विचार करके लोग काम करेंगे, सब ज्ञानी बन जाएंगे। अच्छा, अभी एक सवाल मेरा पंडित जी आपसे। नहीं, ये शास्त्र में थोड़ा रहेगा। हाँ जी। ये लिखा है 3 राशि को जब बृहस्पति स्पर्श करेंगे, अतिचारी गति तो 1932 तक 2032 तक शायद रहेंगे। तब क्या होगा न, तदा तु सुभट कोटि भी प्रेतपूर्ण वसुंधरा, यानी करोड़ों संख्या में अच्छे अच्छे सैन्यों का मृत्यु होगा। लोग मरेंगे करोड़ों। अच्छे सैन्य। आई एम टेलिंग अबाउट द आर्मी, आई एम नॉट टेलिंग द जनरल पीपल, सिविलियन। सैनिक जी, सैनिक मरेंगे। कैसे मरेंगे? रशिया, इंडिया, वर्ल्ड का टॉप आर्मी, उनका सैन्य मर रहे हैं। इसमें क्या लिखा है ना, तदा तु सुभट कोटि भी, सुभट यानी सैन्य, सु यानी अच्छे कैटेगरी के सैन्य। जनरल सैन्य भी है, कमांडो रैंक से फिर सुपर कमांडो भी है उसके ऊपर। मतलब युद्ध होगा ये मतलब? नहीं, इसका अर्थ जो सैन्य लोग जो माने कोई भी परिस्थिति में लड़ाई कर सकते हैं, सबसे टेक्निकल और सबसे पारदर्शी सैन्य मरेंगे। यानी साधारण सैन्य नहीं मरेंगे। सैन्य में जो जोयल है, जो डायमंड है, उन लोगों का देखो, अमेरिका का सैन्य मर रहे हैं, ईरान का सैन्य मर रहे हैं,
और यूक्रेन में का सैन्य मर शासक से मतलब और है रशिया आपका का सैन्य मर रहे हैं। नहीं, शासक का साथ राष्ट्र प्रमुख से मतलब है इसका? नहीं, राष्ट्र प्रमुख का साथ इसमें जी, सिर्फ सैन्यों का मृत्यु होगा, करोड़ों संख्या में सैन्य सोल्जर्स मरेंगे। सोल्जर्स। जी, तो ये शास्त्र में लिखा है, शास्त्र सत्य होता है, कल की पुराण सत्य होता है, भविष्यवाणी का भी सत्य होता है, और प्रमाण मिलता है आज के दिन में कई, ये तो 1 करोड़ का बोले, मेरे हिसाब से 20-25 लाख सैन्य मर चुके हैं। जी। शास्त्र ऐसे प्रमाण है, और ज्योतिष शास्त्र उसको स्पष्ट रूप में प्रमाण करता है। तो आने वाले दिनों में और क्या आप देख रहे हैं? देखिए, आने वाले समय तो देखो, धर्म कैसे आता है? धर्म एक दिन में नहीं आता। दुनिया को बनाने के लिए भगवान को 100 साल लगा है, तोड़ने के लिए तो कम से कम 20-25 साल लगेगा। तो एक दिन में नहीं होता है, पर 20-25 साल से मेरे विचार से 10 साल 15 साल जा चुका है। अच्छा। और 8-10 साल बाकी है। 2032-34 में सत्ययुग का आगमन होगा। हाँ। आप देखते हैं, ये मैं लक्ष्य कर रहा हूँ, नीम की पेड़ में फल लगा है जो पक रहे हैं, क्योंकि नीम की पेड़ में जो फल लगता है वो बारिश के मौसम में पकता है और रास्ता में पड़ता है, हम उसके ऊपर चल के जाते हैं, बचपन में मैंने देखा हूँ। पर इस समय पक रहे हैं, गर्मी में पक रहे हैं। यानी इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ, ये फल पिछले समय में बारिश के मौसम में ये फल वृक्ष पर हुआ था। इसको मैं बोलूं, इसके भविष्यवाणी में इसके बारे में लिखा था, दारु वृक्ष माने आपे पल्लवीवे बरसा काल रे जाई करह कुते जीवे सकल नृपति आउ धर्म थिव ना। दारु वृक्ष यानी जगन्नाथ जी का जो विग्रह बनता है, उसको दारु ब्रह्म विग्रह कहते हैं। वो नीम की पेड़ की लकड़ी से बनता है। तो अच्युतानंद ने लिखे थे, जब नीम की पेड़ में बारिश के मौसम में फूल होगा, तब उसी समय धर्माधर्म कुछ नहीं रहेगा, और सभी लोग अधर्म से पर्यवसित होके मानव सभ्यता में धर्म की ध्वजा को ध्वंस कर देंगे। तो इसीलिए मैं भोपाल में इसको देखा हूँ, दिल्ली में भी देखा हूँ, क्योंकि मैं परखता हूँ प्रकृति में क्या परिवर्तन आता है। ऐसे भविष्यवाणिका को अच्युतानंद ने नहीं लिखे, उन्होंने प्रकृति को लिखे, इंडिकेशन लिखे, और उसका साथ अकरांश क्या होगा, क्या होने वाले, उसको भी लिखे। मतलब ये कि एक प्रकृति में परिवर्तन देखा, हाँ, तब जानोगे युग परिवर्तन हो रहा है। हाँ, यानी होने के लिए जा रहा है या हो रहा है। लेकिन इसका क्या संकेत, इससे क्या होगा? मान लो नीम के पेड़ पे फल गर्मी के दिन में आ गए, इससे क्या असर पड़ने वाला? गर्मी के नहीं आया, बारिश में आया था, गर्मी में पक रहा है जी। तो बारिश के सीजन में नीम की पेड़ में फल पकता है। हाँ। पर 2 बार इस समय हो रहा है। मोरिंगा का पेड़ में सालों भर फल हो रहा है। आप जानते हैं, मतलब प्रकृति में परिवर्तन हो रहा है। नहीं, क्यों हो रहा है? ये लिखा है शास्त्र में, क्योंकि सत्ययुग का जो संकेत की ओर हम जा रहे हैं। और दूसरा, आम की पेड़ में फल भी लगा है, फूल भी लगा है। मैं जहाँ रहता हूँ वहीं पर उसके बगल में उनके एक के घर है, उनकी घर में इतने भरा पूरा फूल में और फल में भी भरा है। तो इसका अर्थ आप सुनिए, आप इसको समझे, लोगों को समझाना पड़ेगा। इसका अर्थ है ये, जब सत्ययुग आएगा, सालों भर कलयुग के लोगों को सीजनरी फल मिला, यानी आम साल में एक बार मिलेगा, पर सत्ययुग लोगों को सालों भर आम मिलेगा। सालों भर सब घर में, सब पेड़ पौधे में फल फूल रहेगा, और एक स्वर्ग का मौसम होगा, और लोगों का कोई समस्या नहीं रहेगा, लोग फल खा के बच जाएंगे, और फल मूल में भरा रहेगा सालों भर। पतझड़ जो होता है ना, वो नहीं होगा। अच्छा, ये सत्ययुग का आगमन का संकेत। अच्छा, सत्ययुग का आगमन का आपने संकेत आप बता रहे थे, सत्ययुग कब तक आ रहा है? सत्ययुग आ रहा है 32-34 में, मैं तो बताया शास्त्र में। 32-34। अच्छा, 2000 उससे पहले इम्पैक्ट पड़ गया। और क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? लोग बंध्या बन रहे हैं। क्यों बंध्या बन रहे हैं? 10 लोग शादी करते हैं, 7 लोगों का संतान नहीं होता है। होता है ना? लोगों का मेमोरी अब लॉस है। आप आज सुबह क्या क्या बात किए थे, सबको आप रिकॉग्नाइज अभी नहीं कर पाएंगे। काल क्या सुबह भोजन किया था, आप मन में नहीं आएगा। दोपहर को क्या खाया था, आपको मन में नहीं है। आपको घर के लोग अगर देते हैं, घर को ये ग्रोसरी आएगा, आप भूल जाके फिर फोन करते हैं, अरे मेरे मन में नहीं, तू बता दो। तो ये क्यों हो रहा है? ये अभी ग्रह योग के कारण हो रहा है।
बृहस्पति पंडित जी जी- का अतिचारी गति के कारण हो रहा है। जी पंडित जी, समझते हैं? एक दो चीज मैं आपसे और इसको और अपन क्लियर करें, ठीक है ना। आपने ये तो बताया 2032-34 में सतयुग के आगमन मैंने के ही बताया, संकेत है। शास्त्र में लिखा है। शास्त्र में लिखा है, अपन ये कह सकते हैं भविष्यवाणी का, और शास्त्र में ये लिखा है। ये जो अभी समय 2026, अभी जो अपन मतलब आधा समय निकल चुका है। कहा यह भी जा रहा था कि 2025 से ही विनाश का सिलसिला शुरू किसने होगा। बोला था? वो टेलिंग ये कौन सा कई शास्त्र सारे में? यूट्यूब चैनल्स पे ऐसी बातें आई और इस तरह के भ्रम फैलाए गए। लेकिन अब अपन 2026 आधा निकल चुका है। अब आने वाले जो 2-3 वर्ष हैं वो इस धरती के लोगों के लिए कैसे हैं, आप उसको कैसा देख रहे हैं? देखो, शास्त्र कभी गलत नहीं है, हमारी विचारधारा गलत है। हम्म, जिन लोगों ने भविष्य मालिका के बारे में जानते नहीं और बैठ के अपना बढ़ावा के लिए पॉडकास्टिंग करते हैं, इधर उधर कहते हैं, मेरे विचारधारा में एक भी वाणी अगर गलत आप प्रमाण करेंगे, मैं शास्त्र बोलना बंद कर दूंगा। मैंने बताया था 2019 से धर्म संस्थापना शुरू होगा 2032 तक, और 2019 से 32 13 वर्ष होता है। 13 संख्या इसमें आता है, 13 संख्या सत्ययुग का संख्या को लेके ये कार्यक्रम मैंने बताया था। और धर्म संस्थापना का अर्थ क्या है? पहले भगवान कोल्ड हैमरिंग करेंगे, छोटे छोटे आपद लाएंगे, छोटे छोटे इक्वेशन बनाएंगे, छोटे छोटे वार कराएंगे, छोटे छोटे सूखा पड़ेगा, छोटे छोटे खाद्यान्न का अभाव होगा, फिर बाद में वो बढ़ते जाएगा। तो इसीलिए भविष्य मालिका में ये नहीं लिखा है। लिखा है 2032 में सत्ययुग का आगमन, 2 साल इधर उधर हो सकता है। मैंने शास्त्र में समय लिया हूँ, क्योंकि शास्त्र में लिखा है भगवान जब आते हैं तो, या भगवान के कार्यक्रम होता है, भगवान समय को देख के भी अपनी इच्छा से उसको बदला सकते हैं जी, क्योंकि वो इच्छामय है। जब महाभारत युद्ध का 18 दिन के लिए कृष्ण भगवान ने डिक्लेयर किए थे, महाभारत युद्ध में के बारे में पहले से महाभारत शास्त्र में लिखा था 18 दिन होगा, पर कृष्ण ने उनको 17 दिन अधिक कर दिए। बोले नहीं, ये युद्ध कलयुग में होगा। हाँ, तो ऐसे भगवान के इसको शास्त्र को भी मैंने पढ़ा हूँ, इसलिए मैं 2 साल इधर लिख दिया। जब मैंने शास्त्र लिखा तब मतलब भगवान कृष्ण तो वहीं पर आधा समय रोक दिए। फिर सब बोले क्यों नहीं होगा, अब तो कई भी कौरव सेना का कुछ कुछ लोग हैं जो लोगों का भी विनाश होना है। तो प्रभु ने नहीं, ये युद्ध नहीं होगा, ये कलयुग में मैं युद्ध को करूंगा। अच्छा, ये जो अभी युद्ध जो चल रहा है, 2-3 युद्ध भी छोटे छोटे हुए, रशिया यूक्रेन और अब जो मिडिल ईस्ट में जो चल रहा है, यूक्रेन रशिया युद्ध में लाखों लाखों सैन्य का मृत्यु हुआ और यूक्रेन का बड़ा विनाश हुआ। छोटा युद्ध नहीं है, क्योंकि वहीं पर एक वर्ल्ड वार हो रहा है। कैसे न, करीब 21-22 कंट्री अमेरिका के साथ मदद कर रहे हैं यूक्रेन को। एक तरफ से वो है, एक तरफ से रशिया, और रशिया के साथ थोड़ा सा सहयोग उत्तर कोरिया जी। और ये जो ताजा जो मिडिल ईस्ट में चल रहा है, ईरान, इजराइल, अमेरिका, ये युद्ध कैसा, कितना अभी तो थम गया है जैसे? ये नहीं, युद्ध थमना नहीं चाहिए। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ युद्ध एक नवयुग का निर्माण करता है। अच्छा, तो अधर्म का विनाश भी होता है। युद्ध कहीं भी हो, धर्म आता है। हाँ, ये जो यूक्रेन रशिया या मिडिल ईस्ट में वार चल रहा है, भविष्य मालिका आप पढ़िए, उसमें मैंने लिखा था पहले मिडिल ईस्ट में यूरोपियन कंट्री में ज़्यादा वार होगा, उसका बाद भारत में होगा। मैंने लिखा हूँ शास्त्र में जी, उसको पढ़िए जी। और क्या होगा ना, ज़्यादा गोहत्या होता है, जीव हत्या होता है, मनुष्य पाप करते हैं, उस क्षेत्र पर धर्म संस्थापना कार्य भगवान पहले शुरू करेंगे जी। तो इसीलिए आगे कई समय है, घोर समर बाकी है। कहाँ? अच्छा, नाम ये लिखा है भविष्य मालिका में, 22 पाहाछे मीन खेलुथिब सिंहासन रे वरुण, मक्का मदीना रे घोर युद्ध हेब। घोर युद्ध, घनघोर युद्ध का बात करते हैं ना, मक्का मदीना में युद्ध बाकी है। अच्छा, जेरूसलम में युद्ध बाकी है। तो युद्ध कहाँ खत्म हो? ये तो आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात नहीं। मैं जो बता रहा हूँ सचेतनता सही है, लोग भी उसी हिसाब से अपना प्रिकॉशन लेना चाहिए। मैं तो प्रिकॉशन दे रहा हूँ ताकि वार होगा, आप लोग अपना रक्षा के लिए काम शुरू कर दीजिए। अच्छा, ये कब होगा? ये होगा यही 27-28, ज्यादा समय। तो ये जो ताजा जो अभी जो मिडिल ईस्ट में चल रहा है, ये वहां तक जाएगा? 26 में भी हो सकता है। अच्छा, नहीं, इसका मिडिल ईस्ट का जो युद्ध है वो मक्का मदीना तक जाएगा? हाँ, मिडिल ईस्ट में तो आता है ना मक्का मदीना, वहीं पर वार होगा ना। जगन्नाथ क्षेत्र में वार होगा, कई कुछ बाकी है जो नहीं हुआ,
तो मतलब और अभी तो ये अयोध्या की ओर, अभी ये जो मिडिल ईस्ट में वो केवल ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। नहीं ट्रेलर पिक्चर नहीं है। विनाश को हम ट्रेलर पिक्चर में भाषा में नहीं ले सकते। विनाश को एक दुखदायक घटना है, पर ऐसे विनाश होगा, लोगों को प्रिकॉशन लेना चाहिए। क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं पंडित जी? अपने को बचाने के लिए सुरक्षा का पंथा ढूंढना है। जब वो बड़ा वार होगा उसके लिए क्षेत्र छोड़ के कहाँ अपना शेल्टर लेंगे, लोग उसका सोचेंगे ना। अच्छा, हम तो बोल दिया होगा और इसमें कोई दुविधा नहीं होगा, तो लोगों को क्या इसलिए हम बताएं? तो भगवान बताते हैं शास्त्र में, पहले मैं विनाश करूंगा, तुम धर्म को आ जाओ, तुम क्षेत्र छोड़ दो। तो लोगों को ऐसे करना चाहिए। तो क्षेत्र छोड़ के कहाँ जाना चाहिए? क्षेत्र छोड़ के अपना रेस्क्यू पॉइंट पर जाएंगे, शेल्टर पॉइंट को जाएंगे, जहां उनको रखा है। सब जगह पर रक्षा भी है, विनाश भी है, मीठा भी है, नमक भी है, तो दुनिया में सब है। अच्छा, है। इस युद्ध का भारत पर क्या असर पड़ेगा? बिल्कुल असर पड़ेगा। भारत में आज के दिन में देखो तेल नहीं मिल रहा है, फिर भी हमारी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो सरकार है, हमारे देश मजबूत का साथ खड़े हैं। सरकार की अर्थनीति स्थिर सरकार के कारण देश में विभेद नहीं हो रहा है, ब्लैक मार्केटिंग नहीं हो रहा है, तो इसलिए हमारे लोग बचे हैं। डर है लोगों का, ताकि सरकार शक्ति से निपटाएगा, जरूरत पड़े तो बुलडोजर भी चला देगा। तो इसी भय से ब्लैक मार्केटिंग कोई नहीं करते। अच्छा अच्छा। तो ब्लैक मार्केटिंग ना होने के कारण आज हमारे देश में तेल मिल रहा है। हाँ, जितना जरूरत है मिल रहा है, अभी कमी नहीं हुआ, पर लोग थोड़ा समस्या देख रहे हैं। और इतना नहीं, हमारी जो इंडियन रुपीज का भाव कम हो रहा है जी। और क्या हो रहा है, कुछ चीज महंगाई हो रहा है, जो इंपोर्ट हो रहा है। तो इसीलिए ये सरकार के कारण, हमारी जो सरकार है केंद्र में और राज्य में भी सरकार भी वही डबल इंजन सरकार चलता है। इस कारण शासन पद्धति और शासन नियंत्रण बड़े अच्छी तरह से हो रहा है। इसलिए भारत में हम शांति में हैं। अलग देश में देखो, नेपाल देखो, भूटान देखो, चाइना देखो, ऐसे चाइना का भी देखो, वो बाहर को न्यूज नहीं आता है। पाकिस्तान देखो, इंडोनेशिया, थाईलैंड देखो, यूरोपियन कंट्री देखो, सब परेशानी में। पर हम शांति से, आप तो खाते पीते रहते हैं, कोई कमी नहीं है। पर आगे इसमें हम लोगों को जैसे सरकार के साथ चलना है, सरकार के साथ रहना है, राष्ट्रीय नीति को हमको समर्थन करना है, सब मिलकर संघबद्ध होकर। अब जैसे पंडित जी अभी सरकार के साथ चलने की आप बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने अपील की पूरे देश के लोगों से कि साहब आप पेट्रोल कम खर्च करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा बढ़ावा दें, सोना 1 साल के लिए मत खरीदें। ये एडवाइस दी प्रधानमंत्री ने, लेकिन उनकी एडवाइस को लोग उल्टे में ले रहे हैं, तरह तरह की बात कर रहे हैं। लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने विदेश यात्राओं का मना किया और खुद विदेश चले गए। नहीं, हमारी देश की राष्ट्र मुख्य हमारी देश के हित में है। आज आप जाओ किसी भी देश, बोलोगे आई एम फ्रॉम इंडिया जी, दे विल रेस्पेक्ट यू। किसके लिए रेस्पेक्ट करते हैं? मोदी जी के लिए, क्योंकि उनको सारा विश्व मानता है। जो लोग बोलते हैं, मैं उनका कोई विचार नहीं करता हूं, पर बात बताना चाहता हूं, इसके लिए डिप्लोमेसी चाहिए सरकार को पब्लिक रिलेशन चाहिए। यूरोप अगर संपर्क, आगे यूरोप के साथ हमारा संपर्क नहीं रहेगा, मैं बता दिया कुछ भी। हाँ, यूरोप में इंपोर्ट नहीं हो सकता, यूरोप से एक्सपोर्ट नहीं हो सकता, यूरोप के साथ फाइनेंशियल रिलेशन आगे कटअप होने वाले हैं। तो मोदी जी क्या करेंगे? एशियन कंट्री के साथ तालमेल रखे, फिर उन्होंने भारत की डिप्लोमेसी और भारत की वैदेशिक नीति को बढ़ाएंगे और एक्सपोर्ट इंपोर्ट को उसमें बैलेंस करके हमारे देश की नागरिकों का जो जरूरत है उसी हिसाब से कार्यपंथा के लिए। अच्छा, कट ऑफ क्यों होने वाले यूरोप से संबंध? नहीं रहेगा, क्योंकि पहले से अमेरिका हमारा विरोधी था और आज भी अमेरिका हमारा विरोधी है। और अमेरिका अभी चाइना में जाके बैठा है और बैठा के भारत विरुद्ध में कब वार करेगा, भारत के विरुद्ध में और चाइना के साथ, कि इसके विचार हो रहा है। किस दिन वार करोगे, कहो, हम क्या मदद करेंगे आपको, बोलो। तो ये भी आप बड़ी बात कर रहे हैं। हाँ, ये बड़ी बात नहीं, सत्य बात। अमेरिका चाइना के साथ बैठ के इस बात पर विचार कर रहा है कि भारत के साथ वार होगा। वो ईरान का वार के लिए नहीं गए यार, ईरान में सीज फायर करके गए हैं ना। हाँ, वो भारत पर वार का प्लान है। मैं इतना कहता हूँ, मैं भविष्यवाणी का शास्त्र को पढ़ा हूँ और भगवान की कृपा से 2018 से मैं इसके बारे में बताया था, 19 में बताया था, 22 में कई वीडियो मेरा देखिए। अभी वो जाके बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं। पहले उन्होंने सीज फायर कर लिया ईरान के साथ और सारा अरब कंट्री के साथ उनका डिप्लोमेटिक रिलेशन पहले से अच्छा है और कुछ एक दो कंट्री को सब मिलके एकजुट करेंगे।
वो काम सोख के सीधा आ गया चाइना को, ताकि भारत की अर्थनीति को तोड़ना है। अच्छा। भारत बढ़ रहा है, विश्व में महाशक्ति बनेगा 3 साल के बाद, रोक नहीं पाएंगे, तो वो बढ़ेगा तो तुम्हारा हानि और मेरा भी हानि। तो अब आपने एक बड़ी बहुत महत्वपूर्ण बात की कि चाइना में बैठ के अमेरिका के राष्ट्रपति जो है भारत पर वार की कब अटैक करेगा इसका डिस्कशन हो रहा है, और ये भी बोल रहा है तेरे को क्या क्या मैं मदद करूंगा। अच्छा। तेरे को टेक्नोलॉजी में ये मदद करेंगे, जो सिस्टम में, नेटवर्क सिस्टम में, या तुम्हारा जो सैटेलाइट सिस्टम, राडार सिस्टम में हम मदद करेंगे। अच्छा। हाँ, इसका सब बात हो रहा है। और इसके साथ साथ उन्होंने बात कर रहे हैं फाइनेंशियल मदद देंगे। वो तो बोल दिया जाके चाइना में, चाइना के कंपनी को फाइनेंशियल डेवलपमेंट के लिए जो पैकेज है वो कार्य भी करेगा, उसको भी बोल दिया। तेने फाइनेंशियल सपोर्ट देके बोल रहे वार करो, हम तुम्हारे पीछे हैं। अच्छा। और पहले तो पाकिस्तान को रखे हैं। हाँ। और दोनों मिलके एक साथ कैसे अटैक करेंगे। अच्छा, कब करेंगे अटैक, कुछ कब करेंगे हम ऐसे को नहीं बोलेंगे। हाँ, हमको पता होते तो हम भी नहीं बोलेंगे। अच्छा। क्योंकि देखो, आज मैं भविष्य मालिका को लोगों का कल्याण के लिए प्रचार करता हूँ, कुछ लोग उसको नेगेटिव में लेते हैं। कल्याण अर्थ क्या है? आपको बीमारी हुआ, आप दिखाया नहीं डॉक्टर को, फिर वो बीमारी निमोनिया को हो गया, फिर मृत्यु हो गया, बस ऐसे संसार को बीमारी। लेकिन भारत पर अटैक तय है चाइना की मैं जो कहता हूँ, मेरी परिभाषा को समझिए। मनुष्य को बीमारी ग्रास कर चुका है, यानी मृत्यु मनुष्य का इस समय बड़ा घनघटा के समय आ रहे हैं। सारे परिस्थिति हमारी ऊपर टूट पड़ेगा। हमको प्रिकॉशन लेना है या हम इस संस्था, ये भविष्य वाले को विरोध करना है। तो इसलिए लोग विरोध करते हैं। मैं डेट बता दूंगा। देखिए, मैं बताया था पाकिस्तान के साथ 2025 में वार होगा। 25 में वार हुआ ना, 7 तारीख भी बकाया था, लिखा था भविष्य मालिका में, पढ़िए ना। पढ़ेंगे तो जानेंगे ना। निश्चित। 7 तारीख 2025 में वार होगा पाकिस्तान के साथ। हुआ ना? नहीं। वार बंद हुआ क्या? बंद कहाँ हुआ? अभी तो सीज ऐसा ही। हाँ, नहीं, संघर्ष जारी है। सरकार बोले वार कंटिन्यू है और कभी भी उसको फिर हम एक्टिवेट कर सकते हो, क्योंकि वार बंद नहीं है। अच्छा। तो इसीलिए शास्त्र और विचारधारा कभी गलत नहीं है। हमको मालूम है कब वार होगा, पर मैं बिल्कुल ये कहता हूँ, चाइना आज बोलेगा भारत सबसे बड़ा मित्र है, कल सुबह अटैक करेगा। अच्छा। हाँ, भारत हमारी सबसे बड़ा मित्र बोलेगा और उसके तुरंत 4-5 घंटा के बाद अटैक करेगा। मतलब उसकी बात का भरोसा नहीं? नहीं, बिल्कुल भरोसा नहीं। शास्त्र में लिखा है, उनको कभी विश्वास नहीं करना, क्योंकि इसको मैं नहीं बोलूंगा वो लैंग्वेज, पर लिखा है सब कुछ। अच्छा अच्छा। तो मतलब अभी ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ था वो भी चालू है भारत पाकिस्तान के साथ? ऑपरेशन सिंदूर भी चलेगा, चाइना के साथ भी वार भी चलेगा। आगे समय है, पर इतना अधैर्य लोग बोले कब होगा, कल होगा, परसों होगा, ये क्या हमारा लेकिन ये संकेत है, ऐसा लिखा है। हाँ, हम जानते हुए भी हम इसको नहीं बताएंगे। अच्छा। हम बताएंगे तो लोग बोलते हैं कब होगा, इसे डेट दो। क्यों? हम क्या स्पोक्समैन है भगवान का? भगवान हम का केवल ये बता सकते हैं कि ऐसा आने वाला समय है, सतर्क रहें, सावधान रहें। नहीं, होगा, 100% होगा। उसीलिए आज से प्रिकॉशन लो, समय नहीं है, प्रिकॉशन अभी से आज से लेना। अच्छा, प्रिकॉशंस में जो जैसा आपने बताया, शेल्टर में चले जाए, क्षेत्र बदल। शेल्टर में अभी क्यों जाएंगे? आपको भूख लगे तो सेंटर को जाएंगे ना, जब अटैक होगा तब तो सेंटर को जाएंगे। पर सेंटर का निर्णय कर लो कहाँ हमको सुरक्षा मिलेगा, और ये भी निर्णय कर लो तुम्हारा पास जो, जैसे सरकार बोल रही है, अपना पैसा को कम खर्च करो, अपने साधन को कम खर्च करो, पेट्रोल डीजल कम खर्च करो, राष्ट्रीय संपत्ति को नष्ट ना करो। क्यों कहते हैं? सरकार हमारे हित में है। भारत में एक संघीय जनमंगल सरकार चलता है, और सबसे बड़ा जनमंगल सरकार स्वाधीनता से बाद अभी चल रहा है। तो इसलिए सरकार के साथ हमको नहीं रहेंगे तो खुद का बैठने वाले डालियां को, मतलब सरकार की इस अपील को भी प्रिकॉशनरी माना जाए? अपील नहीं, सरकार हमारे हित के लिए बोल रहे हैं। हाँ, हित को, हमारी कल्याण के लिए बोल रहे हैं, हम उसको मानना चाहिए। हम देश की नागरिक के हिसाब से, जाति धर्म वर्ण में कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, सब मिलकर सरकार के साथ एक साथ। अच्छा, एक चीज प्रधानमंत्री जी ने और अपील की, सोना 1 साल तक मत खरीदो। सोने को लेकर बहुत उतार चढ़ाव अभी रिसेंटली हमने देखे, पिछले 1-2 सालों में 2-2.5 लाख तक चला गया वो सोना, फिर डाउन हो गया। अब सोने का भविष्य, क्योंकि अपने यहाँ तो सोना रिचुअल्स, परंपरा है अपने यहाँ, तो लोग जो है शादी विवाह में देने के लिए सोना लेते हैं। आने वाले दिनों में सोने का भविष्य क्या होने वाला है? महंगाई बढ़ेगी, उसका दाम बढ़ेंगे या कम? देखो, पहले तो मैं मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ। 1 साल सोना के लिए जो संघर्ष हो रहा है भारत में, किसी का परिवार टूट रहा है, कोई पत्नी सोने के लिए सुसाइड कर रहा है, कोई लोग शादी टूट जाता है सोना के लिए जी। और
कहीं क्रिमिनलाइजेशन, चोरी डाका सोना के लिए होता है, कई लोगों का मृत्यु होता है। हर दिन भारत में करीब 200 केस सोना के लिए, 500,000 केस होता है। निश्चित। तो ये तो एक साल हमको राहत दे दिया हमारी मोदी जी ने, ये बहुत अच्छा किया। डिसिप्लिन, अनुशासन, और हमारे लोग शांति में बचने के लिए, और जो गरीब, दिन दुखी, दरिद्र अपने बेटी को विवाह नहीं कर पाते, उन लोगों के लिए तो अमृत बन गया है वाणी। और दूसरा जो बात है, मोदी जी ने सोने के बारे में जो बताया, ये मोदी जी के जो वाणी है, ये आगे भगवान का वाणी भी होगा। क्यों? अच्छा। क्यों होगा? ना सोना कलयुग का साधन है, सत्ययुग में सोना का कोई काम नहीं है। और मैंने 2019 मसीहा से बताया था, सोना मत खरीदो, सोना मत इन्वेस्टमेंट करो, सोना मार्केट क्रैश करेगा। 2032 में रास्ता में लोग फेंक देंगे सोना को, उसका कोई वैल्यू नहीं बचेगा, कोई वैल्यू नहीं बचेगा। 2032 सत्ययुग में क्या काम है उसका? तो इसीलिए ये बड़ा अच्छा है, और आगे इसको सरकार एक्सटेंशन करेंगे, और ऐसे समय आएगा सरकार सोना खरीद बिक्री के ऊपर बैन लगा देंगे, पूरा संवैधानिक नियम लगा देंगे। अच्छा, जो आपने मोदी जी का जिक्र किया, सोने का भी जिक्र किया, मोदी जी को भी क्या ज्योतिष का ज्ञान है, और वो कह रहे हैं कि सोना मत खरीदो, उन्होंने किस आधार पर कहा? नहीं, उन्होंने भी कुछ ग्रह दशा देखी। भगवान ने जिन व्यक्ति को चुनता है भारत के अध्यक्ष के लिए, ये देवभूमि है। इस समय आध्यात्मिक शासन चलता है, और देखिए हर महीने वो काशी वाराणसी जाते हैं, कभी अयोध्या जाते हैं, कभी सोमनाथ क्षेत्र जाते हैं, जगन्नाथ क्षेत्र आते हैं, बद्रीधाम जाते हैं, वो भगवान से सलाह मांगते हैं, और जाके जो भगवान कहते हैं ना, वही आके कार्यकारी कर लेते हैं। अरे वाह। एक दिन मैंने सुना था उनके वही विचारधारा, उन्होंने बोले मैं किसी का सुनता नहीं, मेरे अंतरात्मा जो बोलता है मैं वही कर लेता हूँ, यानी भगवान जो बोलते हैं। अच्छा, ये भी एक संयोग है कि उनके कार्यकाल में आप देखिए केदारनाथ धाम को, उसको दोबारा से बनाया गया, इधर बनारस में लोग बनाया गया, पूरे देश में जो है पूरा अयोध्या का राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा उनके हाथों से हुई। जगन्नाथ क्षेत्र में भी कॉरिडोर बनाया, जगन्नाथ क्षेत्र में बहुत, वृंदावन में भी कॉरिडोर काम चल रहा है। तो ये क्या उनके हाथ में, क्या ईश्वर ने कुछ स्पेशल पावर देके उनको? देखिए भगवान जब आते हैं, उनके हाथ से क्यों करा रहे हैं? भगवान जब खुद आते हैं, कल की भगवान आने वाले, उससे पहले अपने भक्तों को भेजते हैं, ताकि धर्म का परिभाषा, धर्म शास्त्र का प्रचार प्रसार, धर्म क्षेत्र का विकास करो। बस उसी आधारित तत्वों में सारा भारत में आज जो सरकार काम कर रहा है, सरकार को जो शक्ति मिल रहा है, ये आध्यात्मिक शक्ति नहीं और क्या है। तो ये अच्छे संकेत माने जाने चाहिए। कोलकाता में जो विजय हुआ, कोलकाता जी 2025 में मैंने बताया था, कोलकाता में सरकार आएगा, और भारत में अलग राज्य में, जो राज्य में नहीं वो राज्य में भी आएगा, बताए थे। और एक भविष्यवाणी फिर मैं करता हूँ, भारत में आगे जो इलेक्शन 2027 में होगा, उस राज्य में भी बीजेपी सरकार आएगी। माने उत्तर प्रदेश से 4-5 राज्य। मैं डायरेक्ट कुछ नहीं कहता हूँ। जी। मेरा विचारधारा हमेशा ऐसे रहता है, मैं डायरेक्ट नहीं कहता हूँ, आगे भी ऐसे होगा। अच्छा। तो उसके लिए कोई विचार नहीं, धर्म का विकास होगा, अधर्म का विनाश होगा, अधर्म करने वाले लोग आगे बीमारी रोग में परिसमाप्त हो जाए। अच्छा पंडित जी, जो अपने सीमावर्ती राज्य, जैसे बंगाल का आपने जिक्र किया, इधर आप असम मणिपुर की तरफ चले जाइए, गुजरात की तरफ भी यहाँ से घुसपैठ हुई है, बहुत ज़बरदस्त हो रही है। अब जैसे बंगाल में सत्ता परिवर्तन हो गया, असम में ऑलरेडी बीजेपी है ही वहाँ, तो इससे कुछ शुभेंदु अधिकारी जैसे बने, कुछ अब फर्क पड़ेगा? जैसे बांग्लादेश अभी तो बहुत उत्पात वहाँ से लोग बचाते हैं, यहाँ आते हैं, अब क्या असर पड़ेगा? मेरे को बंगाल से बहुत लोग फोन कर रहे हैं, बोल रहे हैं आज जैसे कि हमारे ऊपर पहाड़ी चल गया और शांति में हम सो पाते हैं नींद में। कई लोग तो बोल रहे थे कोलकाता छोड़ के आके उड़ीसा के भुवनेश्वर में जमीन खरीदेंगे, पर वो लोग मेरे को पूछे, मैं बोला अभी फिलहाल कुछ नहीं, ये चलता रहेगा सरकार आगे, तुम वहीं पर रह जाओ, आना की जरूरत नहीं है जी, ऐसे स्थिति है। हाँ, क्योंकि इधर बांग्लादेश, इधर पाकिस्तान नहीं, बांग्लादेश में 45 डेज में सरकार ने एक सीवियर स्टेप लिए हैं। 45 दिन में वहीं पर वो सरकार वो सीमा को कवर कर लेंगे, सीमा को बाड़ाबंदी हो जाएगी, बाड़ाबंदी हो जाएगा और सुरक्षित कर देंगे जी। ये जो भारत के आसपास जो अभी सिचुएशन घट रही है, चाहे चाइना हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे, तो ये आने वाले दिनों में भारत के लिए कितना अपन संकट की दृष्टि से देखें या कैसा समय है? भारत के लिए तो ऐसे मैं बोलूँ तो भारत का विजय होगा विश्व युद्ध में जी,
तो भारत का संकट क्या है? संकट कर्म का। जो भारत में हमारी जो लोग रहते हैं, जो लोग जीव हत्या करते हैं, मदिरा खाते हैं, मांस खाते हैं, नशा करते हैं, गुटखा खाते हैं, पराई का अनिष्ट करते हैं, वो लोगों के लिए आपद, भारत के लिए क्या आपद? ठीक है, एक दो सवाल बस। बनेगा भारत के लिए आपद क्या है? भारत विश्वगुरु बनेगा। हाँ बिल्कुल बनेगा जी, शास्त्र में भी लिखा है और उसका प्रचार भी हो रहा है। अच्छा, और उसका शुभारंभ हो गया? शुभारंभ आज देखते ना, भारत को सारा विश्व में सम्मान मिलता है, लोग खड़ा हो जाते हैं हमारी प्रधानमंत्री को देख के जी। उससे बड़ा और क्या एक दो तीन छोटे छोटे और सवाल हैं, खासतौर पर एक जो विधर्मी जो लोग हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में उत्पात मचा रखा है और वो चाहते हैं हमारा शासन हो, हमारे शर्तों के अनुसार संविधान चले और दुनिया में हमारा राज हो, और आपने संकेत भी दिया कि मक्का मदीना में बड़ा घनघोर युद्ध होगा। इन विधर्मियों पर ऐसे मक्का मदीना में होगा, जगन्नाथ क्षेत्र में होगा, अयोध्या में होगा, भारत के बड़े बड़े धर्म क्षेत्र पर होगा, ये सारा विश्व के धर्म क्षेत्र पर युद्ध होगा। वो नहीं हुआ, इसलिए मिड ईस्ट में काम और भी बहुत कुछ बाकी है। इसको सीधे सीधे मैं पूछूं कि अपन जैसे कहते हैं सनातन धर्म की पताका पूरी दुनिया में फहराएगी, मुसलमान ये कहते हैं कि हमारी पताका फहराएगी। देखो, मैं जाति भेद में नहीं है, मैं सबको एक दर्जा देता हूँ। भागवत में लिखा है जाति धर्म निर्विशेष में जो सब जाति को सम्मान करता है, गरीब दीन दुखी को सम्मान करता है, चंडाल विप्र संत को एक दर्जा में देखता है, वो भगवान का भक्त बनता है। ये भागवत में लिखा है। तो इसलिए मेरे सभी के प्रति समान विचार है। बस जो लोग गलत कर्म करते हैं उनका कर्म का निंदा करता हूँ, मैं मनुष्य का निंदा नहीं करता हूँ, जाति का धर्म का निंदा नहीं करता हूँ। सीधा बात है, ये मैं भागवत कथाकार हूँ। और भागवत में जब लिखा है जाति धर्म वर्ण निर्विशेष में जो मेरे को भक्ति करता है वही मेरा भक्त बनता है, मैं उनको मुक्ति देता हूँ। तो वो भी तो भक्ति कर रहे हैं, 5-5 वक्त नमाज पढ़ते हैं। मेरे को उसका विचार नहीं है, मैं उनकी कर्म का देखता हूँ। हिंदुओं में जो लोग गलत कर्म करते हैं, मुस्लिम में जो गलत कर्म करते हैं, क्रिश्चियन में जो गलत कर्म करते हैं, कल की उनका विचार करेंगे। उसमें भी अच्छे लोग हैं, हिंदुओं में ज्यादातर संख्या में अच्छे लोग हैं, उन धर्म में भी कुछ कुछ लोग हैं, क्योंकि जब सारा विश्व सनातन बनेगा तो वही लोग तो सनातनी बनेंगे। जो लोग आज अलग धर्म में हैं वो सनातनी बनेंगे। हाँ बिल्कुल बनेंगे, वही लोग बनेंगे। अगर ये तो बड़ी बात कह रहे हैं, वही लोग में तो अच्छे लोग होंगे, इसीलिए तो बनेंगे, नहीं तो सिर्फ भारत रहेगा और अलग देश जलमग्न हो जाएगा। ऐसा तो नहीं लिखा है। अमेरिका में सनातन धर्म होगा, चाइना में सनातन धर्म होगा। कैसे होगा? जो चाइना के लोग हैं, जो अमेरिका के लोग हैं, वो अंतिम समय में सनातन धर्म को एक्सेप्ट करेंगे। ये बहुत बड़ी बात। पहले से वो लोग कर्म अच्छा किए तब तो उनको ये भगवान रखेंगे ना सत्ययुग को। तो इसलिए मेरा जाति भेद धर्म में कोई विचार नहीं है। मैं एक धर्म मानव धर्म को जानता हूँ और शास्त्र विधि सम्मत जो धारा है उसको प्रचार करता हूँ। अच्छा पंडित जी, आजकल एआई का बड़ा जमाना है, टेक्नोलॉजी को लेके लोग कह रहे हैं कि साहब ये सब पे हावी हो जाएगा और सारा काम कंप्यूटर इस पे जा रहा है, डिजिटल, और ये सब क्या हो रहा है? ये कितना मनुष्य को इफेक्ट करेगा? टेक्नोलॉजी आगे नहीं रहेगा। टेक्नोलॉजी का देश कलयुग का युग, कली यानी कल का युग यानी मशीनरी का युग, मशीनरी युग का खत्म होगा तो मंत्र का युग आरंभ होगा। मशीनरी का क्या काम है? टेक्नोलॉजी का कोई काम नहीं। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ समय की ये सब बंद हो जाएगा। अच्छा, आगे बंद होगा, अभी है 2-3। अच्छा, नेट चलेंगे, 4 साल है, इंटरनेट वगैरह चलेंगे कि बंद हो जाएंगे? शेयर मार्केट देखो, जब सत्ययुग में इंटरनेट था क्या? नहीं था। अगर 2032 में सत्ययुग आएगा तो इंटरनेट का क्या काम है? बस उसमें ही समझ लो, क्योंकि सॉफ्टवेयर सेक्टर में बहुत लोग नौकरी किए हैं जी, और बहुत लोगों का नौकरी का भविष्य भी है। तो इसलिए हम इतना कहते हैं जब होगा। अब चल रहे हैं, चलो टेक्नोलॉजी का परिवर्तन होगा, मंत्र युग को आएंगे, फिर जो लोग कलयुग में टेक्नोलॉजी में है वो मंत्र युग में आके फिर अपना जीवन साधन भविष्य और रोजगार उसमें खोलेंगे। तो परिवर्तन, एक विचारधारा का परिवर्तन, एक कर्म का परिवर्तन, एक आचार और लक्षण का परिवर्तन होगा तो युग परिवर्तन होता है। तो विचारधारा परिवर्तन हो जाएगा, कर्म का परिवर्तन हो जाएगा, आचार लक्षण में मंत्र और जो सोच स्नान पवित्र कर्म को मानव करके सतयुग हो जाएंगे। इतना ही सरल उपाय। कहने का अर्थ यही है कि सतयुग के अच्छे संकेत हैं और बहुत अच्छा शुभ समय आने वाला है 2032-34 का, जैसा कि पंडित जी लोगों के लिए अच्छा समय आ रहा है। भविष्य मालिका में जो डरावनी लोग करते हैं, प्रचार करते हैं और इधर उधर डेट देते हैं, इससे कुछ नहीं है। मैं बिल्कुल कहता हूँ धर्म को पकड़ो, 4-5 धर्म, सत्य सोच दया दान और
भागवत शास्त्र पढ़ो, त्रिकाल संध्या करो, बस किसी को डरना नहीं, सत्ययुग को जाओगे। इस युग में हमारा उम्र 100 साल, हम बचते हैं 60 साल, और उस युग में हम करीब 11 लाख वर्ष तक बच सकते हैं, सतयुग में। हाँ। अच्छा। तो क्या चाहिए। पंडित जी, बहुत पॉजिटिव नोट पर आपने चर्चा समाप्त की, और इससे निश्चित तौर पर उन सब लोगों ने राहत की सांस ली। जैसे ही आपने कहा कि आने वाला समय बहुत अच्छा है, सही कर्म करें, सदमार्ग पर चलें, भागवत का पाठ करें, त्रिसंध्या करें, तो सारे संकट टल जाएंगे। इसलिए किसी को कोई घबराने की, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये युद्ध आएंगे, चले जाएंगे। पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपने हमारे करोड़ों दर्शकों का जो मार्गदर्शन किया, इसलिए आपका बहुत बहुत आभार। और आज आप हमारे स्टूडियो में आए, ये भी हमारे लिए बड़ी बात है। तो दर्शकों, ये था ख़ास प्रोग्राम। ये प्रोग्राम यदि आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हमारे नए वीडियो से संबंधित नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अगली बार फिर किसी नए विषय के साथ आपसे बातचीत होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।